लास्ट लेक्चर में हमने HTML के बेसिक्स के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट्स डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक वाइडली या पॉपुलरली यूज्ड प्रोग्रामिंग मेथड है जो प्रोग्राम को डिज़ाइन एंड डेवलप करने के लिए ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करता है। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे जावा, C#, C++, पाइथन, PHP और जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स को सपोर्ट करता है। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वेब एप्लीकेशन को डिज़ाइन करने के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ऑब्जेक्ट एक रियल वर्ल्ड थिंग होता है, फॉर एग्जाम्पल कार, और क्लास उस ऑब्जेक्ट का एक रिटन स्ट्रक्चर होता है जो उस ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है मेथड्स एंड एट्रीब्यूट्स के थ्रू। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि क्लास कार एक ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है जिसके मेथड्स हैं रीफ्यूल, गेट फ्यूल, सेट स्पीड, गेट स्पीड, ड्राइव एसेट्रा, एंड उसके एट्रीब्यूट्स हैं फ्यूल, मैक्स स्पीड एसेट्रा। ओके, इसका मतलब है क्लास के मेथड्स और एट्रीब्यूट्स की हेल्प से हम एक ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस को हम लोग आगे के सेशंस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट और दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या डिफरेंस होता है। मेनली दो डिफरेंस होते हैं। फर्स्ट, जावास्क्रिप्ट में क्लास स्टेटमेंट नहीं होता है, इसीलिए क्लास की जगह हम लोग फंक्शंस यूज़ करते हैं। एंड सेकेंड डिफरेंस, जावास्क्रिप्ट में एक्सेस स्पेसिफायर्स लाइक पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड यूज़ नहीं होते हैं, जो कि दूसरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक जावा में यूज़ होते हैं। इसको हम डिटेल में कमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल्स कौन कौन से होते हैं। बेसिकली एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 3 प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है। फर्स्ट प्रिंसिपल इज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस एक प्रोसेस होता है जिससे हम एक क्लास की प्रॉपर्टीज और उसकी फंक्शंस को दूसरी क्लास में यूज या इनहेरिट कर सकते हैं। सेकेंड प्रिंसिपल इज डेटा हाइडिंग एंड इनकैप्सुलेशन। डेटा हाइडिंग का मतलब है डेटा को प्रोटेक्ट करना सो दैट वो अपने स्कोप के बाहर यूज ना हो सके, और इनकैप्सुलेशन का मतलब है पब्लिक और प्राइवेट डेटा को एक सिंगल डेटा यूनिट में इनकैप्सुलेट या रैप करना। थर्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल है पॉलीमॉर्फिज्म। जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टी, मेथड के एक से ज़्यादा फॉर्म हो सकते हैं, बिकॉज पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है वन नेम मैनी फॉर्म्स। जितनी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो इन 3 प्रिंसिपल्स को फॉलो करती हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। फर्स्ट रीज़न इज जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, और जावास्क्रिप्ट में 2 प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो है इनकैप्सुलेशन और इनहेरिटेंस, जो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने में और कोड को रीयूज करने के लिए यूज होते हैं। सेकेंड रीजन फॉर यूजिंग oops विथ जावास्क्रिप्ट इज जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फीचर्स को यूज करके जो एप्लीकेशंस बिल्ड होती हैं उनमें बेटर फंक्शनैलिटीज होती हैं और वो मेंटेनेबल, स्केलेबल और एफिशिएंट होती हैं। चलिए अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे एक क्लासलेस प्रोटोटाइप बेस्ड सिंटेक्स को यूज़ करके हम जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फीचर्स अचीव कर सकते हैं। स्क्रीन पे आप लोग एक कोड स्निपेट देख सकते हैं जिसमें एक क्लास बुक डिफाइन करी हुई है। जावास्क्रिप्ट में हम लोग क्लास की जगह फंक्शंस यूज़ करते हैं। सेकेंड लाइन वेयर फंक्शन बुक इज रिटन। क्लास और फंक्शन को डिक्लेयर करने के बाद हम लोग क्लास के इंस्टेंसेस को क्रिएट करते हैं। इस लेक्चर में हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स क्या होते हैं,
उसके कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं जो जितनी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो यूज़ करती हैं, एंड व्हाट मेक्स जावास्क्रिप्ट एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जावास्क्रिप्ट के साथ स्टार्ट करेंगे। हम लोग देखेंगे जावास्क्रिप्ट क्या है, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और फीचर्स को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।